जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों राउल्ट का नियम। तो चलिए बच्चे सीखते हैं हम लोग राउल्ट का नियम। बच्चों ये जो राउल्ट का नियम है यह द्रवीय विलयन पर लागू होता है। ठीक बच्चों, राउल्ट का नियम द्रवीय विलयन पर लागू होता है। द्रवीय विलयन किसे कहते हैं? तो वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में किंतु विलेय, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाएं तो वह द्रवीय विलयन कहलाता है। बच्चों जो राउल्ट का नियम कार्य करता है जैसे विलेय द्रव और विलायक भी क्या हो बच्चे? द्रव हो। ठीक, विलेय द्रव और विलायक क्या हो बच्चों? द्रव हो तो द्रवीय विलयन तैयार हो गया। इसी प्रकार से विलेय के रूप में ठोस और विलायक के रूप में द्रव का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे राउल्ट का नियम लागू होता है। इन दो प्रकार के विलयन पर लागू होगा राउल्ट का नियम, जिसमें विलेय द्रव और विलायक भी द्रव, और दूसरा विलयन किस प्रकार का होना चाहिए बच्चे? विलेय ठोस और विलायक द्रव अवस्था में। तो ये हो गया राउल्ट के नियम से आधारित। सॉरी बच्चे, आप देखेंगे राउल्ट का नियम होता कैसे है बच्चे। तो हम राउल्ट के नियम को सीखने की कोशिश करेंगे बच्चे। बच्चों हम मान लेते हैं यहां पे द्रव ए है, ये हो गया बच्चों द्रव ए। इसी प्रकार से बच्चों यहां पे मान लेते हैं द्रव बी। हमने लिया बच्चों द्रव ए और हमने लिया द्रव बी। अब हम कह रहे हैं बच्चे कि ये जो द्रव ए है यह वाष्पित होगा, अर्थात इस द्रव के जो एक एक जो कण हैं वह वाष्पित होंगे, और जब वाष्पित होंगे तो इस पात्र की सतह पर क्या लगाएंगे बच्चों? दाब लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार से बच्चों द्रव बी भी वाष्पित होगा, और द्रव बी जब वाष्पित होगा तो द्रव बी के जो कण होंगे वो भी पात्र की सतह पर क्या लगाएंगे बच्चों? दाब लगाएंगे। और जब इसके द्वारा द्रव ए के कण वाष्पित हुए तो पात्र की सतह पर दाब लगाया गया, द्रव बी के कण वाष्पित हुए तो पात्र की सतह पर दाब लगाया गया। तो मान लेते हैं बच्चों द्रव ए का जो आंशिक दाब है P1 और द्रव बी का जो आंशिक दाब है वो क्या है बच्चों? P2 है। समझते चलिएगा, द्रव ए का आंशिक दाब P1, द्रव बी का आंशिक दाब P2 है। ये जो बच्चे P1 और P2 हैं, ये जब द्रव ए और द्रव बी दोनों को आपस में मिलाया गया, ठीक बच्चों, द्रव ए और द्रव बी मतलब एक दोनों द्रव अवस्था में है, तो यहां पे यह बन जाएगा क्या बच्चों? एक ए और बी दोनों को आपस में मिलाया गया तो ये हो गया तैयार विलयन। अब क्या होगा बच्चों यहां समझिएगा, इस पात्र में एक द्रव ए भी है द्रव बी भी है, तो दोनों कण वाष्पित होंगे और दोनों के द्वारा ही पात्र की सतह पर क्या लगाया जाएगा बच्चों? दाब लगाया जाएगा। अर्थात यहां से ए के भी कण वाष्पित होंगे, द्रव बी के भी कण वाष्पित होंगे, और पात्र की सतह पर क्या लगेगा बच्चों? दाब लगेगा। यह जो दाब लगेगा वह मूल अंश के क्या होगा बच्चों? समानुपाती होगा। तो यहां से समझिएगा, हम द्रव ए और द्रव बी के आंशिक दाब P1 और क्या मान लेते हैं बच्चों? P2 मान लेते हैं। तो हमने लिखा द्रवीय विलयन ए और बी के आंशिक दाब P1 व P2 व मूल अंश X1 और क्या बच्चे? X2 है। द्रव ए के द्वारा लगाया गया दाब P1 है, तो ये समानुपाती होगा किसके बच्चों? X1 के। द्रव बी के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब P2 है जो समानुपाती होगा बच्चों X2 के। ठीक, ये जो P1 है ये समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा बच्चों तो एक नियतांक आएगा, वह नियतांक होगा बच्चों P1 नॉट, जिसे स्थिरांक बोल देते हैं बच्चे। तो ये हो गया P1 नॉट। इसी प्रकार से P2 बराबर होगा बच्चों P2 नॉट X2। ठीक बच्चों, यदि हम यहां पे कुल दाब निकालें, विलयन का कुल दाब, तो P बराबर होगा बच्चों P1 प्लस होगा क्या बच्चों? P2। तो P बराबर होगा P1 का मान क्या बच्चों?
तो ये हो गया बच्चों P1 नॉट x1 और P2 का मान होगा बच्चों P2 नॉट x2। ठीक बच्चों, तो कुल दाब बराबर P बराबर होगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये हो गया बच्चों द्रवीय विलयन के लिए। तो परिभाषा हम समझते हैं और सूत्र इसका समझते हैं। एक बार फिर से कोशिश करना बेटा समझने की। हमने लिया द्रव A और द्रव B। हमने बताया कि द्रव जो A है वाष्पित होगा तो पात्र की सतह पर क्या लगाएगा बच्चों, दाब लगाएगा। द्रव B वाष्पित होगा तो पात्र की सतह पर दाब लगाएगा। जब द्रव A और B दोनों को आपस में मिलाया गया तो बना विलयन A और B का। अब यहां से A के भी कण वाष्पित होंगे और B के भी कण वाष्पित होंगे। द्रव A के भी कण दाब लगाएंगे, द्रव B के भी कण क्या लगाएंगे बच्चों, दाब लगाएंगे। तो वही हमने लिखा कि किसी द्रवीय विलयन A और B के आंशिक दाब P1 व P2 व मूल अंश x1 व क्या बच्चे x2 है। तो हमने माना कि जितना दाब, जितनी मात्रा होगी उतने दाब ज्यादा लगेगा। तो हमने लगाया P1 समानुपाती x1 के, P2 समानुपाती बच्चों x2 के। तो क्या होगा P1 बराबर P1 नॉट x1, इसी प्रकार से P2 बराबर P2 नॉट x2। तो हम निकालें बच्चे कुल दाब। तो P बराबर P1 प्लस P2, जहां पे हमने P1 का मान रखा और बच्चों क्या लिखला P2 का मान, तो P बराबर आया P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो परिभाषा समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोल अंश के क्या होता बच्चों, समानुपाती होता है। मतलब किसी भी द्रवीय विलयन के बात हम करेंगे तो उसके जो द्रव का जो आंशिक दाब होगा विलयन के मोल अंश के क्या होगा बच्चों, समानुपाती होता है। तो यह जो नियम है बच्चे किसके लिए, विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव, अर्थात द्रव प्लस द्रव, विलेय और विलायक द्रव के लिए है बच्चे। अब यहां पे क्या है बच्चे, तो ये हो गया द्रवीय विलयन के लिए। इसी प्रकार से यदि विलयन में विलेय के रूप में ठोस और विलायक के रूप में द्रव मिलाया जाए तो क्या होगा बच्चे, के रूप में ठोस और विलायक के रूप में क्या लिया जाए बच्चों, द्रव लिया जाए। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो इधर हम देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यह नियम कब लागू होगा बच्चे, जब विलेय के रूप में ठोस और विलायक के रूप में क्या हो बच्चों, द्रव होगा। तो परिभाषा हमारी बन जाएगी, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वह विलेय के मोल अंश के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों, P नॉट माइनस PS बटे P नॉट। विलेय का मोल अंश क्या होगा, तो विलेय का मोल n, विलयन में उपस्थित कुल मोल n प्लस कैपिटल N। ये ध्यान रखना बच्चों, ये वाली जो परिभाषा है उसमें विलेय के रूप में द्रव और विलायक के रूप में द्रव, और ये वाली जो परिभाषा है विलेय के रूप में ठोस और विलायक के रूप में क्या हो बच्चे, द्रव हो। तो ये परिभाषा हम लिख सकते हैं बच्चे। अब हम राउल्ट के नियम से हम ग्राफ बनाएंगे बच्चे। तो बच्चों इसके लिए ग्राफ क्या होगा, आप इसको समझिएगा। यहां पे मानक मान लो बच्चे, यहां पे x1 0 है और x2 बराबर बच्चों 1 है। तो यहां पे होगा P2। इसी प्रकार से x1 बराबर 1 और इधर होगा बच्चों x2 बराबर 0। तो यहां होगा बच्चों P1। ठीक बच्चों, तो यहां से आप एक प्रकार से ये समझते हैं कि एक समानुपाती का मतलब होता क्या बच्चे, जैसे हमने लिखा A समानुपाती B, तो A समानुपाती B का मतलब होता क्या है बच्चे, ये समझिए आप लोग। जैसे यदि A का मान बढ़ेगा
तो b का भी मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यदि a का मान कम होगा तो b का भी मान क्या होगा बच्चों, कम होगा। ये समानुपाती का। तो आप देख रहे हैं p1 बढ़ेगा, x1 बढ़ेगा तो p1 बढ़ेगा, x2 बढ़ेगा तो p2 बढ़ेगा, x1 कम होगा तो p1 कम होगा, x2 कम होगा तो p2 भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे एक सीधी रेखा ऐसे हम खींच देंगे बच्चों, एक सीधी रेखा, ठीक बच्चों, और यहां से एक सीधी रेखा। तो ये हो जाएगा p2 समानुपाती x2 के, ये होगा p1 समानुपाती किसके बच्चों, x1 के। तो यहां पे एक सीधी रेखा ऐसे खींच देंगे जो बराबर होगा p टोटल बराबर होगा p1 प्लस p2 के। तो ये हो गए बच्चे राउल्ट का नियम, ठीक बच्चों। तो यहां तक हम लोग राउल्ट के नियम में हम सीख पाए। दो अलग अलग परिभाषाएं इसकी बच्चों होती हैं। हमने आपको ये भी बता दिया कि ये वाली परिभाषा कब लिखेंगे और ये वाली परिभाषा लिखेंगे। तो समाप्त होता है बच्चे।